after the fundamental of AC, alternating current, now comes to the mean value or the average value of the alternating current. And this mean value is in fact the amount of charge sent for the half of the cycle. So that there are two methods, one conceptual and another is your traditional method, which we are going to discuss, and you have to see how we are going to find out what's the value of the mean value or the average value of AC. Okay. So after the previous fundamental of the AC, now comes the very important mean or average value of AC. The method one, there are two methods mainly. We are going to discuss the traditional method first. Mean value is the value of steady current which sends the same amount of current through a circuit as is sent by the AC through the same circuit in half cycle. That's important. हाफ साइकिल में जितना करंट फ्लो होगा सर्किट में, ये फुल साइकिल है एसी का. हाफ ऑफ द साइकिल मीन्स T/2 में जितना चार्ज फ्लो होगा सर्किट में, दैट इज इन फैक्ट द एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी. नाउ इट इज अबाउट 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू. पीक वैल्यू तो मालूम ही है क्या होता है, ये होता है पीक वैल्यू, उसका 50 से ऊपर 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू. पहला मेथड कैसे है, हमको वही चार्ज निकालना है. हम लोग को मालूम क्या है कि I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये हम जानते हैं. तो I की जगह क्या कर रहे हैं, dq/dt इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, राइट. अब हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे, dq इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये dt क्रॉस हो गया इंटू dt. अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. यहाँ पर अभी बोला गया था हाफ ऑफ द साइकिल के लिए, तो हाफ ऑफ द साइकिल के लिए हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं 0 to T/2, यहाँ 0 to Q. तो ये कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I0 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा. साइन का हो गया माइनस होता है ना, तो माइनस इतना हुआ, इसका इंटीग्रेशन लिमिट T/2. अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू माइनस I बाई, यहाँ I0 था, I0 बाई ओमेगा, और यहाँ पर अंदर में कॉस ओमेगा टी 0 to T/2, राइट, इज इक्वल टू I0 बाई ओमेगा माइनस, इसका लिमिट पुट कर रहे हैं, कॉस ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t, स्मॉल टी में अपर लिमिट पुट किए, T/2 आया, माइनस कॉस 2π/t ओमेगा की जगह इंटू 0. ये कितना हो जाएगा, माइनस I0 बाई ओमेगा, ये टी कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या हुआ कॉस पाई माइनस कॉस 0. तो अल्टीमेटली कितना होगा कॉस 0 का वैल्यू 1 और पाई का वैल्यू -1. यहाँ हो गया माइनस I0 बाई ओमेगा -1 दैट इज इक्वल टू I0, और यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या कर देंगे, 2π/t कर देंगे. ये t ऊपर आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, -1 -2, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया I0 t/पाई. I0 t/पाई इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2. तो Q का वैल्यू कितना है, I0 t/पाई. ठीक, अब मान लेते हैं सेकंड स्टेप, लेट
आई एवरेज विद अ मीन वैल्यू। मान लेते हैं आई एवरेज क्या है, मीन वैल्यू फॉर T/2 cycle, T/2 cycle of the AC, then we can write Q charge is equal to I average into T/2 लिख सकते हैं। हम लोग को मालूम है ना I is equal to क्या होता है, Q/T होता है। तो Q is equal to क्या होगा, I into T। यहाँ T/2 है और I एवरेज है। इसको दे देते हैं नंबर 3। ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसे। तो फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन से हो जाएगा आई एवरेज T/2 इज इक्वल टू आई नॉट T/π। Q इज इक्वल टू इतना, Q इज इक्वल टू इतना, आई एवरेज T/2 इज इक्वल टू आई नॉट T/π। तो T कैंसिल हो गया, तो आई एवरेज कितना हुआ, आई नॉट बाई पाई। ये एवरेज वैल्यू होता है। एंड पाई का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यू विल गेट 0.637 1/π इतना इंटू आई नॉट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। आई नॉट क्या, पीक वैल्यू। ये क्या हुआ, आई एवरेज वैल्यू। ये हमको प्रूफ करना था। तो आई एवरेज इतना, ये 2 भी तो यहाँ पर है, तो दैट इज 2/π इज इक्वल टू, तो 2/π का वैल्यू कितना होता है, 0.637 इतना वैल्यू होता है। और उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, दैट इज इतना। Another method is there, second method. We can utilize it, however it is not traditional. I average, we have discussed in the fundamental part, I average is equal to I dt बताए थे by dt। टाइम कहाँ, 0 to T/2। हम हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के लिए ही हम निकाल रहे हैं, चार्ज बाय टाइम है, एंड दिस इज द T/2। हम लोग को मालूम क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 to T/2, और नीचे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to T/2। हम क्या किया, आई का वैल्यू जो हमको मालूम है, जो हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिंग करंट, आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका वैल्यू पुट किया किसमें, एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे प्रीवियस और फंडामेंटल ऑफ एसी में, उसमें पुट कर दिया। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी 0 to T/2, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to T/2। अब इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ आई नॉट है, साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी होगा, और टी का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ आ गया इतना 0 to T/2। डिफरेंट कैसे इंटीग्रेशन करते हैं मालूम है, और इसका इंटीग्रेशन हो गया टी 0 to T/2। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, आई नॉट माइनस बाहर कर दिए बाई ओमेगा, कॉस ओमेगा टी का, ओमेगा टी में स्मॉल टी जो है दैट इज अ वेरिएबल, उसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, कॉस ओमेगा T/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 बाई, ये तो हो जाएगा T/2 माइनस 0 माने T/2। अब देखिए यहाँ पर माइनस आई नॉट बाई ओमेगा जो है, ओमेगा का वैल्यू हमको मालूम है 2π/t, तो बाई टी, ये टी ऊपर कर देते हैं यहाँ पर, कॉस ओमेगा का वैल्यू अभी बोले 2π/t होता है, इंटू कैपिटल T/2,
तो टी कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, माइनस कॉस 0, और नीचे क्या था t/2। अब यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया, देखिए माइनस I0 t/2 पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1, माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 बाई t/2। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, ये टी इससे कैंसिल हो गया, ये वाला 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया इससे, तो क्या हो गया, ये -2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2I0 बाई पाई, 2 -2 प्लस 2 हो गया, ये माइनस था, प्लस 2I0 बाई पाई, बाकी तो ये कैंसिल हो गया। यही 2 बाई पाई का वैल्यू होता है 0.637 of I0, that is 63.7% of I0. That is your mean or average average value of AC. Now अभी हमारा क्या आया, यहाँ पर एवरेज वैल्यू कितना आया, दैट इज द मीन वैल्यू, कितना आया था 2I0 बाई पाई। अगर एवरेज वोल्टेज पूछता है या मीन वोल्टेज पूछता है, मीन वोल्टेज, तो हम लोग क्या करते हैं, V इज इक्वल टू V0 बाई पाई। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, हम लोग देखिए जब जो भी इंटीग्रेशन किए हैं हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के लिए, एक पॉइंट आता है कि हम लोग फुल साइकिल के लिए क्यों नहीं निकालते हैं। फुल साइकिल के लिए वाई वी आर नॉट फाइंडिंग द चार्ज सेंट बाय द करंट इन द फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे फुल साइकिल के लिए, तो उस वक्त आई कितना आ जाएगा, 0। यू कैन ट्राई, आई 0 कैसे आएगा। अभी हम लोग आई, अगर हम लोग यही वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो I0 साइन ओमेगा टी डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to t के लिए, 0 to t के लिए इसका वैल्यू अगर इंटीग्रेशन करके फिर हम लिमिट पुट करेंगे, तो यू विल गेट द 0 वैल्यू। So that's why we are not considered this for the mean value. Always we have to take the half of the time period. Time period का हम लोग क्या लेते हैं, half of time period. That is the important key point. अब ये जो mean value आया वो इनफैक्ट अगर डायग्रामेटिकली हम लोग ऐसा देखें, इसको ऐसे करके डायग्रामेटिकली, तो ये इसका पीक वैल्यू है, इधर करंट है और इस तरफ टी है। अब इसको अगर मार्क करना हो तो ये हो गया पीक वैल्यू का 50%, 63.7% होता है, ये 50%, 63 थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट इज योर एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू यहाँ पर होगा, which is 63.7% of peak value. That is your average value or the mean value of AC.